दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप या आपके जानने वाले गर्मियों में यौन दुर्बलता की कमी महसूस करते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि गर्मियों के दिनों में यौन दुर्बलता क्यों हो जाती है, क्यों आ जाती है अचानक से। बात बाकी तो मैं पहले तो ठीक था कि गर्मियों में ही इतनी समस्या क्यों पैदा हो गई है, इसके बारे में हम कुछ आपसे बात करेंगे और उनकी दवाइयों के बारे में, लक्षण के बारे में और पैथोफिजियोलॉजी हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे बढ़िया से सुने, बार बार सुने, तब जाके आपके दिमाग में कहीं ये बात बैठ सकती है कि इसके कारण क्या हैं और आप दूसरा लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। आइए हम समस्याओं को सुनते हैं। पुरुषों में यौन दुर्बलता का मतलब है सेक्स की इच्छा की कमी, शीघ्र पतन, प्री इजैकुलेशन, इरेक्शन की समस्याएं या सेक्स से बाद में थकावट या कमजोरी। ये सारे जो है लक्षण जो है पैदा होते हैं। गर्मियों में यौन कमजोरी के कारण क्या हैं? डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना, और पानी का कम पीने की वजह से थकावट और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अत्यधिक पसीना पसीना होना, तनाव और अनिद्रा के कारण भी कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। सुबह में जब उठते हैं तो शरीर जो है भारी भारी लगता है, सर भारी भारी लगता है, आलस्य लगता है, काम करने का दिल नहीं करता। इसके साथ ही अगर हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, उत्तेजना में कमी आ जाती है। याद रखें, हस्त मैथुन आपके लिए एक अभिशाप है, कभी भी ना करें, और इससे उत्तेजना में काफ़ी हद तक गिरावट आ जाएगी और फिर आप हमेशा ही यौन संबंध बनाने में असफल रहेंगे। आइए हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। यौन इच्छा की कमी, लैक ऑफ लिबिडो, इरेक्शन में कठिनाई या उसका टिकाव ना होना, शीघ्र पतन, सेक्स बाद में थकावट और चिड़चिड़ापन तो इतना आ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। चिंता और घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आइए हम जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। गर्मी के कारण शरीर में हीट स्ट्रेस होता है। गर्मी के कारण शरीर में हीट स्ट्रेस होता है, जिससे हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो जाता है, इनका संतुलन जो है बिगड़ जाता है। एक हार्मोन है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों का मुख्य यौन हार्मोन है। उसका स्तर गिर सकता है और गिरने के बाद में ये समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। शरीर में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण नर्वस सिस्टम और मसल्स की कार्य क्षमता घटती है, जिससे बहुत सारे रोगी हैं जो आके कहते हैं कि सर हमारी पेनिस जो है वो छोटी हो जा रही है, हमारी लिंग छोटी हो जा रही है, उसमें मसल्स नहीं हैं, मसल जो है सिकुड़ते जा रहे हैं, उसकी लंबाई घटती जा रही है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ जो है रोगी आके खुद बताते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। पहली जो दवा है वो उसका नाम है एग्नस कास्टस। बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन या यौन कमजोरी के बाद में इच्छा खत्म हो जाती है, इरेक्शन नहीं होता, बहुत कम समय तक टिकता है, शीघ्र पतन हो जाती है, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में ही शीघ्र पतन हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी, सेक्स से पहले घबराहट सी महसूस होती है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इच्छा तो है लेकिन इरेक्शन जो है बहुत कमज़ोर है। इच्छा है लेकिन इरेक्शन बहुत कमज़ोर है। इस तरह के अगर लक्षण किसी रोगी में पैदा होता है तो इसके लिए दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 30 की पोटेंसी में लें
और दिन में 4 से 5 बार इसे लेते रहें, 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के। या फिर आप गोली लेते हैं तो 4 गोलियां मुंह में लेके चूसते रहें। अगली जो दवा है वो है सेलेनियम। सामान्य इच्छा लेकिन कमजोरी और वीर्य का अनैच्छिक स्राव, कभी कभी अपने आप ही इससे वीर्य जो है हमारे लिंग से गिरता रहता है, या फिर बाथरूम गए जब पोटी कर रहे हैं उस समय भी वीर्य जो है अपने आप जो है लिंग से गिरता रहता है। चिपचिपा सा महसूस होता है, ग्लांस पेनिस। थोड़ा भी उत्तेजना और वीर्य का निकल जाना, कहीं भी लड़की देखी तो उत्तेजना आ गया और वीर्य जो है निकल गया। लगातार थकान सी महसूस होना, याद रखें। अगली जो इसकी दवा है वो है नक्सभूमिका। मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा तंबाकू के कारण, शराब बहुत ज़्यादा पीना, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीना, इसके चलते यौन कमजोरी आ जाती है। नक्सभूमिका का रोगी क्रोधी होता है और अधूरी नींद होती है उसकी। ऐसे में अगर नक्सभूमिका 30 की पोटेंसी अगर आप दिन में 3 से 4 बार लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। एसिड फॉस एक बहुत बड़ी दवा है। मानसिक थकान, हस्त मैथुन के कारण कमजोरी, बहुत ज़्यादा वीर्य निकल चुका है, इसके चलते कमजोरी, स्मरण शक्ति की कमी का होना और वीर्य जो है काफ़ी हद तक जो है पतला हो जाता है। एसिड फॉस के ये कुछ घरेलू लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा जो है वीर्य जो है कमज़ोर हो जाता है तो एसिड फॉस को 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार या 3 बार लें, तो इससे जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में आप पानी बहुत ज़्यादा लें, ग्लूकॉन डी लें, खरबूज लें, इसके अलावा तरबूज खाएं, खीरा खाएं, इत्यादि ठंडी चीज़ें खाएं। धूप से बचें और शरीर को ठंडा रखें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर नहीं हो तो धूप में 12 से 3 के अंदर में ना निकलें। अच्छी नींद लेते रहें। हमेशा जो है मानसिक तनाव से बचें। मानसिक तनाव भी ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पैदा करती है सेक्स के ऊपर में। दोस्तों, आशा है आप ये वीडियो पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों में जिनको ये समस्या है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।